यही क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता, कभी जीत कभी हार का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद खान। मैं रिवा खान आप लोगों के लिए टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के साथ एक वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों का आज बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी। जैसे परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल क्या है, सेल रिटर्न क्या है, बिजनेस क्या है, बैड डेट्स क्या है, ये आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे हम सपोज न्यूमेरिकल करते हैं तो बैलेंस शीट में ये यूज़ होते हैं, मतलब इनके बेस पर ही हमारी बैलेंस शीट होती है। तो आपको नहीं मालूम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन और एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम करते हैं तो 2 मार्क्स में भी ये जनरली चीज़ पूछ लेते हैं, बताइए परचेज रिटर्न क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है। तो इसलिए हम आज आप लोगों का ये क्लियर करवा देंगे। सबसे पहले हमारा आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? देखिए, जब कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, परचेज और सेल होना ज़रूरी है। जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो किस पर्पस पर करते हैं, मतलब हमारा उद्देश्य क्या होता है करने का? उद्देश्य हमारा होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से या मनी अर्न करने के पर्पज से किया गया कोई भी कार्य हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बिजनेसमैन क्या होता है। बिजनेसमैन को हम हिंदी में कहते हैं व्यापार का स्वामी। ठीक है, तो व्यापार का स्वामी क्या होता है? कोई भी व्यापारी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कैपिटल लगाता है। क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है, उसको हम व्यापार का स्वामी कहते हैं। देखिए, वो कैपिटल 2 टाइप से लगा सकता है। कैसे लगा सकता है? एक तो वो कैश में भी लगा सकता है और फर्नीचर वगैरह भी लगा सकता है, तो वो उसकी कैपिटल है। जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक भी अकेला भी हो सकता है, अकेले भी बिजनेस कर सकते हैं, और कुछ लोग मतलब साझेदारों के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ, एक या एक से अधिक लोगों के साथ बिजनेस किया जा सकता है। अगर हम अकेले बिजनेस करते हैं तो हमारा अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो हम उसको खुद ही सहन करेंगे अकेले। लेकिन अगर हम साझेदारी व्यापार कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो उसमें जो हमें प्रॉफिट होगा वो भी डिवाइड उतने ही लोगों में होगा, और अगर हमें लॉस होगा तो भी उतने लोगों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब उसको सब सहन करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैपिटल लगाई। तो कितने की लगाई? उन्होंने कैश में लगाया 10,000 और फर्नीचर लगाया 20,000। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी जो कैपिटल लगाई है वो कितने की लगाई है? वो 30,000 की लगाई है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, ये हम जान चुके। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट होता है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? जो भी चीज़ें हमारा बिजनेस चलाने में हेल्प करती हैं वो हमारी सारी एसेट्स हैं। जैसे क्या, हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बिजनेस किया, तो बिजनेस करने के लिए ऐसे हमने सोच लिया हम बिजनेस करेंगे, हो गया नहीं ना। तो पहले हम उसमें क्या करेंगे, पहले हम लैंड लेते हैं, ले लिया। उसके बाद हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, बिल्डिंग मतलब बनवाते हैं, वो हो गया। उसके बाद फर्नीचर भी तो लगाएंगे, फर्नीचर लगा लिया। उसके बाद क्या होगा, हो गया नहीं, अरे मशीनें भी तो लगाएंगे, मशीनें लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ हो रही हैं बिजनेस में, तो वो हमारी सारी एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, देखिए फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी हमारी क्या है? ये हमारी सारी एसेट्स हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जिस चीज़ को बेचकर, सेल करके हमें मनी रिसीव हो वो हमारी एसेट्स है। ये मेरा पेन है, इसको अगर मैं बेच दूँ, सेल कर दूँ तो मेरे पास रुपए आएंगे, तो ये इसलिए ये भी मेरी क्या हो गई? एसेट्स हो गई। ओके, अब हम जानते हैं गुड्स क्या होता है। कोई भी व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता है वो उसके लिए माल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक व्यापारी है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो पुस्तकों का व्यापार कर रहा है। किसका? बुक्स का बिजनेस कर रहा है। तो वो उसके लिए क्या हो गई? वो उसके लिए गुड्स हो गई। ठीक है, तो ये तो हम समझ चुके हैं कि ये हमारा गुड्स क्या होता है। अब हम जानते हैं लायबिलिटीज़। देखिए, लायबिलिटीज़ क्या होती है? बहुत से लोगों की आदत होती है उधार खरीदने की। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उधार जब खरीदते हैं तो वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ बन जाती है। क्यों बन जाती है? हम उसका पेमेंट भी तो करते हैं ना। ऐसा नहीं है हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे, उधार लेकर बैठ गए, फिर जाएंगे ही नहीं उस शॉप पर। अरे जब भी जाएंगे वो टुकेगा हमें। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उधार, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर क्या बन जाती है? लायबिलिटीज़, और जिसका पेमेंट हमें इन फ्यूचर करना होता है। ओके, जैसे उधार, अभी हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो हमने लोन लिया,
जब हम लोन लेते हैं तो उसका पेमेंट भी तो हमें करना होता है ना। तो फॉर एग्जांपल में हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन तो आपको पता है हम लोन लेकर आते हैं तो वो बैंक लोन हो जाता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है जब हमारे पास जैसे हमारे बैंक में जितने रुपए हैं उससे ज़्यादा जब हम लेते हैं, बैंक से निकालते हैं, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशन हो जाती है। ओके, तो हम लायबिलिटीज़ जान चुके हैं कि लायबिलिटीज़ होता क्या है। अब हम जानते हैं कि ये ड्राइंग्स क्या होता है। देखिए, ड्राइंग्स जो आप बनाते हैं कॉपी पर, वो ड्राइंग्स नहीं होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़, मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं आहरण। हमारी कोई शॉप है, ठीक है, तो हम उसमें पर्सनल यूज़ के लिए जब कोई मनी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी भी मनी निकाल लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है आहरण, मतलब हमारा ड्राइंग्स हो जाता है। लेकिन ये हमारा बिजनेस का क्या होता है, हमारी एक्सपेंसेस ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने अपनी शॉप से 50 रुपये कैश निकाल लिए और 50 रुपये की चीज़ें निकाल ली। तो उसने क्या किया, कैश 50 रुपीज़ और जो चीज़ें थी मतलब, और तो उसने 50 रुपीज़ की सपोज जो भी चीज़ें खाने पीने की थी वो उसने ले ली। तो पूरी टोटल ड्राइंग्स उसने कितनी की, उसने 100 रुपीज़ की, ठीक है। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई 100। अब हम जानते हैं ये प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, हम हर चीज़ करते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें कोई फ़र्क ही नहीं है, हम तो कर रहे हैं। नहीं, हम प्रॉफिट के लिए हर चीज़ करते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको अलग कर देते हैं, किसमें से, इनकम में से। हम कोई भी, जैसे हमने काम किया, ठीक है, तो उसमें इनकम हमें जितनी हुई उसमें एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो जो टोटल निकल कर आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम हुई हमको, इनकम में से कुछ एक्सपेंसेस भी तो हुए होंगे ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमने एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। जब इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो जो टोटल निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, अब हम जानते हैं कि लॉस क्या होता है। देखिए, जनरली अगर एक लाइन में हम समझें तो हमारे जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है तो ये लॉस की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल, जैसे इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, लॉस इक्वल्स टू, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे ना, एक्सपेंसेस माइनस इनकम। जब एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये हमारा लॉस पता चल जाएगा कि कितना हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये क्लियर हो गया लॉस क्या होता है। हम जानते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। देखिए, क्रेडिटर्स जैसे हमने कोई भी चीज़ परचेज की उधार, ठीक है, जब हम उधार परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट भी करना होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। तो उसको हम जब पेमेंट भी करेंगे तो वो हमारे ऊपर क्या बन जाती है, वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ बन जाती है। और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी हमारी एक लायबिलिटीज़ ही होती है। अब हम जानते हैं डेटर्स क्या होता है। डेटर्स, अभी तो हमने क्या किया था, उधार परचेज किया था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उधार सेल कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो डेटर्स में जब हम कोई भी सेल क्रेडिट करते हैं, उधार करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। कौन, जो हमें पेमेंट करेंगे। हमने सेल तो कर दिया उधार, लेकिन वो हमारी एसेट्स हो गई। कब, फ्यूचर की, हमको रिसीव तो होगा ना रुपया, तो इसलिए हमने वो कैश तो हमको रिसीव होगा, लेकिन अभी हमने जो किया है वो क्रेडिट किया है, तो वो एक किस्म से हमारी एसेट्स है। ओके, तो हमारा क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, ये हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है। देखिए, जनरली आपको पता है हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो वो हमारी परचेज हो जाती है। और इसी जगह हम कोई चीज़ अगर सेल करते हैं तो वो हमारी सेल हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अब हम जानते हैं कि परचेज रिटर्न क्या होता है। देखिए, अगर परचेज रिटर्न क्या होता है, हम कोई भी चीज़ खरीद कर लाए, ठीक है, उसको हमें पसंद नहीं आई, हमने परचेज कर ली, फिर हमें पसंद नहीं आई, हमने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो वो परचेज रिटर्न कर
दिया, मतलब परचेज रिटर्न हो गई। जानते हैं सेल रिटर्न क्या होता है। अभी तो हमने परचेज की थी चीज़, तो हमें परचेज करी हुई चीज़ पसंद नहीं, हमें उसको नहीं आई, हमने उसको क्या करा, उसको वापस कराया, तो वो हमारा परचेज रिटर्न हो गया। लेकिन अभी हम जान रहे हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है। हमने कोई भी चीज़ परचेज नहीं की, यहाँ पर हमने सेल की है, तो जो दूसरे हमारे ग्राहक हैं, उनको, कस्टमर हैं, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जो हमने चीज़ सेल की है वो हमारे पास फिर से वापस आ गई। तो जब वापस आ गई तो वो क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गया। तो आप ये जान चुके हैं कि परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल रिटर्न क्या होता है। ओके, अब हम जानते हैं ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं लेन देन या व्यवहार, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है लेन देन जो होते हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं, कैश में होते हैं और क्रेडिट होते हैं, मतलब उधार होते हैं। दोनों तरीके से हो सकते हैं। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन उधार करते हैं तो उसका पेमेंट हमें कब, जब हम कैश में करते हैं तो उसका पेमेंट हमें तो उसी के टाइम उसी टाइम मिल जाता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ किसी को सेल की तो हमें वो कैश दे देता है, तो ये हमारा कैश पेमेंट और कैश रिसीव हो जाता है, ये कैश हो गया। और जब हम उधार करते हैं, हमने कोई भी चीज़ किसी को उधार सेल की तो उसका पेमेंट हमें उस टाइम पे नहीं मिलता, हमको कब मिलता है, वो भविष्य में मिलता है। तो ऐसा भुगतान, ऐसा पेमेंट जो हमें इन फ्यूचर मिले तो वो हमारा उधार ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट सेल हो जाता है। ओके, अब हम जानते हैं कि पेड डेब्ट्स क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारा बिजनेस होता है उसमें 2 तरीके से ट्रांजैक्शंस चलते हैं, उधार भी चलते हैं और कैश में भी चलते हैं, मतलब नकद भी चलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कैसी कंडीशन हो जाती है, जैसे हमने जिनको उधार माल बेचा तो वो हमें फ्यूचर में पेमेंट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें पेमेंट पूरा नहीं मिल पाता है, मतलब जिसको हमने सेल किया है उधार वो हमको पेमेंट नहीं करता है। कुछ हमारे पैसे जो होते हैं वो डूब जाते हैं, डूबात्रण हिंदी में इसको कहते हैं, या पेड डेब्ट्स हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेड डेब्ट्स। ओके, जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक रहतिया, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट ईयर में गुड्स माल बिकने से रह जाता है वो इस ईयर में आकर क्या हो जाता है, वो हमारा ओपनिंग हो जाता है। जैसे जैसे रात को हमने कुछ खाया तो वो सुबह में भी हम खा लेते हैं, तो वो लास्ट रात का क्या था, क्लोजिंग, और अभी आकर सुबह में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जब हमारा कोई भी माल, कोई भी गुड्स बिकने से रह जाता है तो लास्ट ईयर में आके हम उसको क्या नाम दे देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए, जो छोटे छोटे तो हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से जान चुके हैं कि ये पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। अभी हम इस टॉपिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग को यहीं कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलते हैं। लेकिन तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में साथ बेल आइकन पर क्लिक कर जरूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।